लागू भी नहीं हुआ था। लेकिन देखिए 3 जुलाई को ही दिल्ली सरकार ने अपना फैसला वापस लेने की अपील कर दी है और इसके पीछे सरकार कई वजह गिना रही है। बाकायदा सरकार की तरफ से जो चिट्ठी लिखकर अपील की गई है उसमें सरकार ने असमर्थता जताई है ये फैसला लागू करने के पीछे और इसकी प्रैक्टिकलिटी को लेकर ये हवाला देते हुए कि जो आसपास के राज्य हैं वहां पर तो इस तरीके की कोई रोक है नहीं, तो दिल्ली में इसको कैसे लागू कर दिया जाए। ANPR को इम्प्लीमेंट करना, इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना अभी फिजिबल नहीं है। इसलिए जो बाकी स्टेट्स के अंदर जब आप बाकी जिस तरीके से NCR के अंदर जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बाद ही इसको भी हम भी इम्प्लीमेंट करने की स्थिति में होंगे। हम दिल्ली के वातावरण को भी साफ करेंगे और दिल्ली की गाड़ियों को भी नहीं जब्त होने देंगे। ये हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का दिल्ली के लोगों के साथ संकल्प है। दिल्ली सरकार का ये टर्न और खेल दिल्ली सरकार ने बाकी राज्यों के पाले में डालने की कोशिश की। अब क्या हो रहा है इस मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार पर जो दिल्ली में विपक्ष है वो सवाल पूछ रहा है। आम आदमी पार्टी पूछ रही है क्या फैसला जल्दबाजी में लागू किया गया था, लोगों के विरोध की वजह से दबाव में आकर क्या फैसला वापस लिया गया है, यू टर्न क्या लोगों के दबाव की वजह से लिया है दिल्ली सरकार ने। सरकार चलाना एक सीरियस बिजनेस है, इसको आप एक फुलेरा की पंचायत की तरह नहीं चला सकते। जब जो मना रहा है आप लोग कर रहे हैं। अगर CAQM ने आपको आदेश दिया तो सिर्फ आपको तो नहीं दिया, यूपी को भी दिया था, हरियाणा को भी दिया था, उन्होंने तो इम्प्लीमेंट नहीं किया, आपने क्यों किया? और अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया था, आप कह रहे थे हमारे पास और कोई चारा नहीं है, तो अब आपने वापस क्यों ले लिया? इसका मतलब आपके पास ये ऑप्शन था। आप जानबूझ के सरकार के जो सरकार का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जनता के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। फायदा किसको होना था? तो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और विपक्ष ये कह रहा है कि सब दिल्ली सरकार जो है बिना सोचे समझे पहले तो फैसला लागू कर देती है और उसके बाद अपने फैसले पर जब लोगों की तरफ से दबाव पड़ता है और समझ में आता है दिल्ली सरकार को कि ये गलती हो गई है, बैक फुट पर आती है और यू टर्न ले लेती है। यानी कुल मिलाकर दिल्ली में 2.5 से 3 दिन के अंदर जो पुरानी गाड़ियों को रोकने का अभियान चला उसमें क्या कुछ हुआ है ये आपको बता देते हैं। पहले दिन यानी तारीख 1 जुलाई की थी और 80 गाड़ियां पहले दिन ही जब्त कर ली गई। दूसरे दिन 2 जुलाई को 7 गाड़ियां इस अभियान में पकड़ी गई और इसके लिए 382 पेट्रोल पंप्स पर ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरास लगाए गए थे, जिससे पुरानी गाड़ियों की पहचान की जा रही थी और फिर उन गाड़ियों को जब्त किया जा रहा था। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा सुशील से जानते हैं। सुशील, दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां, 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां, उन्हें ईंधन न दिए जाने वाले फैसले पर यू टर्न दिया है, आप तो शायद पेट्रोल पंप पर ही मौजूद है, यहाँ पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए रुमाना जी, सबसे महत्वपूर्ण बात की इस पूरे फैसले पर जब से दिल्ली सरकार ने यू टर्न लिया है, निश्चित रूप से मैं एक ऐसे ही स्क्रैप की मार्केट पे खड़ा हूँ जहाँ पर तमाम जो गाड़ियां हैं वो स्क्रैप के लिए आती थी। सबसे बड़ी बात इस मामले में ये है कि जब हमारी इनसे बातचीत हुई तो इन लोगों ने कहा कि कुछ दिनों पहले तमाम जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा संपर्क कर रहे थे, लेकिन अचानक ये जानकारी मिली कि अब शायद दिल्ली सरकार ने ऐसा फैसला लिया है कि गाड़ियों को सीज नहीं किया जाएगा, तो अब इनके पास फोन आना बंद हो गए। यानी कि दिल्ली वालों के लिए, जैसा आप कह रही थी कि एक बड़ी राहत की खबर है, तो ये निश्चित रूप से उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि सीधे तौर पर अब दिल्ली सरकार ने अगर इस पूरे मामले में कदम उठाया है और तकनीकी खामियों की बात कही है, तो अब उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो ये सोच रहे थे कि अगर उनकी गाड़ियां 10 से 15 साल पुरानी है और अगर वो पेट्रोल पंप पर जाते हैं तेल भरवाने तो उनकी गाड़ियां सीज कर ली जाएंगी।